हज़रात गिरामी, जब सहाबा किराम की बात है तो मैंने एक बंदे का क्लिप सुना और कई बंदे हमसे पूछते हैं कि एदा की जवाब है। अल्लाह दे बंदे इहो जे क्लिपां दा जवाब हुंदा भी तुसा गैरत कर लो, बस इहदा इहो जवाब है, कुछ तो गैरत कर लो। हर ऐरे गैरे नत्थे खैरे दी गल नूं सुन के परेशान हो जाते हो। अब बंदा कह रहा था कि सारी किताबें उठा लो तो 20,000 सहाबा का कमो बे जिक्र मिलता है, तो यह लोग कहते हैं 1.25 लाख ने, तो ये 1.25 लाख सन तो बाकियों का जिक्र क्यों नहीं, लिहाजा उन्होंने जिक्र नहीं थे, असी मानते ही नहीं। अब ये बात हो रही थी। मैंने कहा बेटे अगर आप 20,000 भी पूरे मान जाए ना, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, फिर भी मसला हल हो जाए। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जिनका जिक्र नहीं उनको नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे फिर एक बात, जिनका जिक्र नहीं आ सका अगर उनका इनकार करना जरूरी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा वो क्या है? मैंने कहा आप अहादीस पढ़ें, मुझे बताएं हदीसें पढ़ के कि अल्लाह के कुल नबियों की तादाद कितनी है। कहा जी वो अहादीस बताती हैं कि वो 1.25 लाख है। तो मैंने कहा कुरान व हदीस सारा उठा ले, मुझे बता कितने नबियों का जिक्र आया है। अब ये बात समझने की कोशिश करें, पढ़े लिखे हजरात बैठे, कितने नबियों का जिक्र है। आप कुरान मजीद बुरहान रशीद को आप देखें ना तो 30 के करीब नबियों का जिक्र है। हदीसें मिला लें, सब कुछ मिला लें, 50 या आप 100 नबी लगा लें, सिर्फ 100 नबियों का नाम के साथ तज़किरा मौजूद है, 100 नबियों का। तो जो बंदा ये कहता है कि जिनका जिक्र नहीं है उनको कैसे माने, यानी 20,000 सहाबा हैं बाकियों को हम कैसे माने। तो मैंने कहा नबी भी तो 1.25 लाख है, 100 का जिक्र है, तो बाकियां का की हुक्म है। कहता बेशक जिक्र नहीं पर मनना पैना है। मैं कहा पुत्र जे इत्थे मनना पैना है तो सहाबा नूं भी मनना पैना है। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये क्या बात हुई, एक तरफ मान जाते हो और दूसरी तरफ अड़ जाते हो, गलत बात है। ये मुनसिब मिजाज बंदे का ये काम नहीं होता, ये तो पागल बंदे का काम है कि एक बात में एक मियार अलग हो। इसको कहते हैं दोहरा मियार, इसको क्या कहते हैं, और इसको पंजाबी में कहते हैं मुनाफकत। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए कि एक कायदा इधर कबूल है इधर कबूल नहीं। क्यों भाई? तो इसका मतलब ये दोगली पॉलिसी जो है ये अच्छी नहीं होती। जैसे सहाबा किराम 20,000 का जिक्र है और बाकियों के बारे में मानना पड़ेगा, इसी तरह जो नबी हैं अगर सिर्फ 100 नबियों का जिक्र है तो बाकी 1.25 लाख को भी मानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको अजीज़ाने गिरामी कदर? अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक के जब सहाबा की बात होगी ना तो हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान और अमीर मुआविया समेत सब सहाबियों को मानना पड़ेगा। अगर किसी एक सहाबी के बारे में दिल में नफरत हुई या हल्का जुमला बोला तो वो बंदा ना काबिल कबूल है, ना सुन्नी है और ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। और यकीन कीजिए वो कुरान की नजर के अंदर भी बंदा 2 नंबर है और हदीस की नजर में भी बंदा 2 नंबर है। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का ये हया नहीं कर रहा और अपनी मनपसंद के लोगों को सहाबी कह रहा है, बाकियों को छोड़ रहा है, जबकि यह तरीका गलत है इस्लाम के अंदर। यह दूसरी बात। तीसरी बात समझिए, जब नबी पाक की अहले बैत की बात आएगी ना तो आपके ये इल्म में होना चाहिए, हजरात आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ा मजमा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो ये 2,000 का मजमा है। मैं आपको बताऊं कि अहले बैत किसको कहते हैं। मेरे भाई अहले बैत में सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां आती हैं। ये सुन लीजिए, ये मेरे पास सादात भी हैं, उलमा भी हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोका जाए और अगर ठीक है तो बिल्कुल शाबाश दी जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि बात हक और सच हो रही है। समझिए हजरात, समझिए, नबी पाक की अहले बैत का जब लफ्ज आए तो सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं और बीवियां भी सारियां। नबी पाक की 11 शादियां थी, 9 बैक वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा रही, ये सब की सब अहले बैत में हैं। और सबसे पहले अगर बीवियों को अहले बैत में शुमार न करो तो पीछे अहले बैत में कोई आ सकता ही नहीं है। यह भी मैं आपको बता दूं। आप देखें, मेरे से एक बंदे ने बात की, वो कहता मैं 5 दिन बाग नु सिर्फ मनना, मैं बाकी नहीं मनदा। मैं कहता तेनू बड़ा मंदा कौन है, तेरी भी औकात क्या है, कौन है तू, कौन है, मतलब तू कौन, तेरी क्या औकात है। कहता नहीं मैं तो घरों भी टुक्कुर शनाख्ती कार्ड ढींदा है। तो मैंने कहा फिर ये औकात होती है। इधर देखें भाईजान, 5 दिन पाक को हम भी मानते हैं, मैं बताता हूं हम कैसे मानते हैं, लेकिन असल बात यह है। मैंने कहा 5 दिन पाक में है कौन, अब देसी तरीके से बात करें। कहता जी उसमें हसनैन करीमैन 2 भाई हैं, मौला अली पाक है, मेरे नबी पाक और सैयदा पाक। मैंने कहा रुक जा, सैयदा पाक किसकी बेटी है? कहा नबी पाक की। तो मैं कहा उनकी अम्मा का नाम क्या है? कहता खदीजातुल कुबरा। मैंने कहा जा चैलेंज है मैं तुझे करता हूं, पूरी दुनिया के किसी अक्लमंद से पूछ, बेटी अहले बैत में हो, मां का अहले बैत में होना जरूरी है या नहीं, बता मुझे। ये कैसे हो सकता है? तुमने
लिया और उनकी वालदा को नहीं माना। कुछ हया करो। मां पहले है तब तो बेटी हुई है। मां पहले अहले बैत में है, बेटियां बाद में अहले बैत में है। खुदा का खौफ करो यार। बेटियों का इनकार कर रहे हो और मां का इनकार कर रहे हो। नहीं, नबी पाक की बीवियां सबसे पहले अहले बैत में है। यह दूसरी बात। अब तीसरी बात समझने वाली है। नबी पाक की अहले बैत जब कहा जाए, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की बीवियां मुराद है। दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे। मैंने क्या कहा? सारी बेटियां और सारे बेटे, ये भी अहले बैत में है। अहले बैत किसको कहते हैं? घर वाले। तो घर वालों में बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। ये इसके बाद आते हैं। पहले बीवियां और फिर सारी औलाद। और इधर देखें हजरात, आप हुजूर मुहद्दिस आजम के शहर फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की टोटल बेटियों की तादाद थी 4। कितनी बेटियां हैं मेरे नबी पाक की? 4 बेटियां। और 3 मेरे नबी के मुबारक बेटे थे। और मेरे भाई कितनी बेटियां? मुझे हाथ उठा के एक मरतबा यूं चार करके बता दो। और सज्जे खब्बे देखो, जरा हाथ नहीं चुकता पिया, मैनू भी दसो, मैं भी ओदा मुंह वेखा। कितनी बेटियां हैं भाईजान? 4 मेरे नबी की बेटियां हैं। और यहां मैं एक बात और भी कर दूं, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, मैं नौकर हूं और मैं आखिरी सांसों तक मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। अगर कोई बंदा इनकार करे, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा मुल्क लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, आप एक बात कर सकते। इधर देखिए भाईजान, इधर देखिए। आपके सामने जब कोई इनकार करे ना, तो आप उसे पूछे कि तेरा मसलक क्या है, सुन्नी वाबी शिया देवबंदी क्या है तुम? वो जो भी बताए, मेरी तरफ से ये ऐलान है, मैं बगैर फीस के आऊंगा। ये मरकजी मिलाद कमेटी के हमारे फैसल भाई ये सुन रहे, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये हमारे सैयद से मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। बगैर फीस के आऊंगा, किताबें लेके आऊंगा। जो इनकार करता है उससे आपने मजहब पूछना है। अगर वो कहे देवबंदी, तो मैं देवबंदियों की किताबों से साबित करूंगा कि सब ने लिखा है नबी की 4 बेटियां हैं। फिर मैं पूछूंगा, या तू देवबंदी नहीं शैतान है, तुझे है तीन भी मन है। और अगर वो शिया है तो मैं शियों की किताबें खोल के उसके सामने रखूंगा और फिर पूछूंगा, अभी तेरे वड़किया सारे लिखे हैं, तू कैसे इनकार करते? 2 ही सूरत, या तू है नहीं, अगर है तो फिर मन है, और अगर सुन्नी है, वहाबी अहले हदीस है। भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम दलील देंगे तो उनकी किताब से देंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि जब मेरे बड़ों ने लिखा है, मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैं इस बात का इनकार करूं और नबी की बेटियों का इनकार करूं। मेरी तरफ से ऐलान है, जो बंदा इनकार करे आपने लड़ना नहीं है। आपको इतना टाइम बना, अच्छा किसी डेरे ते जिम्मेदार बंदे थे, मैनू साध लिया जे, मैं किताब लेके बोलागा भी नहीं, किताब खोल के सामने रखूंगा। हुण राजी हो, हुण राजी हो। देख लो कितनी गल्लां मैं हज़फ कर गया सिर्फ इस वास्ते। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बस औकात होता है मौलवी साहब सख्ती करते, मैं कहा हुण तो मैं बोलना ही नहीं, हुण तो बोलने वाला कम ही नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, ये फितना फैलाने वाले अब आए, जिन बेचारों को अपने आप का नहीं पता, जिनकी असल में खता है, वो अब आ गए जो आके नबी की बेटियों का इनकार करते हैं। कोई मजहब और कोई मसलक ऐसा नहीं जिनके सब बड़ों ने ना लिखा हो कि नबी पाक की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाले फितनागर हैं, फसादी हैं, ये गलत बंदे हैं जिन्होंने आकर ये बकवासात की है। और तुम अपना शजरा तलाश करो, नबी की बेटियां कुरान में भी है, हदीस में भी है, 4 बेटियां हैं मेरे नबी। समझ आ रही है हजरात आपको? जी इधर देखिए जनाब, जज़ाकल्लाह। इधर दे बस औकात। ये भाईजान पूछ रहे हैं कि फिर 5 तन का लफ्ज क्यों होता है? ओ भाईजान, ये 5 तन पाक वो हैं जिनको नबी पाक ने अपनी चादर में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। और मैं यहां बता दूं, अगर नबी पाक ये दुआ न करते तो हो सकता था कोई सैयदा पाक को, हसनैन करीमैन को, मौला अली को अहले बैत में शुमार न करता। पता था ना कुछ खारजी हैं जो अहले बैत से जलते हैं, और नबी पाक ने चादर का साया करके बता दिया, कोई खारजी होगा जो नहीं मानेगा, जो मेरा होगा वो मान जाएगा। इस वास्ते 5 तन पाक का जिक्र किया। और यहां यह भी सुन लीजिए, बस औकात ये भी एक एतराज किया जाता है, नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं गई?
यह भी एक सवाल किया जाता है। अल्लाह की कसम है, लोग इतने अकल के छोटे हैं और इल्म का इतना छोटा कद है। एक बौना होता है ना, बौना, ये बौने से भी छोटे कीड़ियों के बराबर इनका कद है। जो बंदा ये बात करता है, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और खुदा के बंदे, तुझे ये नहीं पता मुबाहरे का वाकया 10 हिजरी में हो रहा है और नबी पाक की बाकी 3 बेटियां सारी पहले फौत हो गई थी, तो फौत होने वाली को कैसे तलाश कर रहे हो? कुछ तो हया करो ना यार, कुछ तो हया करो। वो तो पहले फौत हो गई थी। क्या तमाशा है यार, इस उम्मत को कहां ले जाया जा रहा है यार। अजीजा ने गिरामी कद्र, और अगर कोई कहे कि नबी पाक की और बेटियां नहीं थी तो उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा क्यों जाता था? 2 नूरों वाला। वो नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में आई ना, तो 2 नूरों वाला। ओ भाई, उस्मान गनी जुन्नूरैन बने ही नबी दियां धियां दी वजह तो है। और फिर मैं अगली बात आपको बताऊं। आपको पता है, जब हजरत सैयदा ज़हरा पाक, आपका वक्त करीब था ना पर्दा फरमाने का, तवज्जो है हजरत, वक्त करीब था, तो आपने हजरत मौला अली शेर खुदा को तलब फरमाया और कहा, ए अली, हो सकता है कि मैं अपने रब की बारगाह में पहुंच जाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। क्या बात? इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फरमाया, मेरे बच्चे हसनैन करीमैन छोटे हैं। आपको पता है, जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो इनकी उम्र 6.5 से 7 और 7 से 8 साल के दरमियान थी, बस इतनी थी। 6 माह के बाद सैयदा पाक पर्दा फरमा गई, सिर्फ 6 माह के बाद। तो उम्र तो इतनी 6 7 साल थी। तो अब इतने छोटे बच्चे को एक शफीक मां की जरूरत होती है। फरमाया, अली, मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों को एक शफकत वाली मां की जरूरत है। तो सैयदा से पूछा, फिर मैं क्या करूं? फरमाया, मेरे बाद मेरी वसीयत यह है, ये सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही, मेरी वसीयत यह है, आपने जिस औरत से निकाह करना है ना, बता के मैं जा रही हूं, उससे आपने निकाह करना है। कौन सी? फरमाया, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब थी ना, उसकी बेटी जिसका नाम उमामा है, फरमाया आप उससे निकाह करना, वो इनकी खाला भी है। समझ आ रही है? रिश्ते में खाला ही लगी ना। और फरमाया, जब वो आएगी ना तो वो इनको अपना बच्चा समझ के शफकत भी फरमाएगी और मेरी भांजी आपके निकाह में आ जाएगी। सैयदा पाक के पर्दा करने के बाद मौला अली का पहला निकाह हुआ ही हजरत सैयदा की भांजी से था। अगर बहन नहीं तो भांजी कहां से आ गई? भाई, बात समझने की कोशिश करें ना। अगर सैयदा कायनात की कोई बहन नहीं थी तो भांजी कित्थों आ गई? जिस भांजी दे नाल मोर निकाह किवें हो गया? और सैयदा पाक खुद फरमा रही ने कि मेरी भांजी नाल ब्याह करी। बात समझ आ रही है हजरात? अल्लाह के बंदो, फितनों से निकल आओ। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का इनकार करे, एक को माने, वो तो सैयदा पाक का भी गुस्ताख है, कसम खुदा की। यकीन फरमाओ, सैयदा पाक के बाद हसनैन करीमैन की तरबियत किसने की है? वो आपकी भांजी ने की है। और ये निकाह के कैसे हुआ था? ये हजरत सैयदा ने खुद फरमाया था। अब मसला ये है, और यहां पर जी बहन ही कोई नहीं थी, बहन कोई नहीं थी, तो ए फिर हजरत उमामा किधरों आई सन? खुदा का खौफ करो यार। ऐसे सूरज निकला हुआ हो और कोई बंदा कहे कि मैं नहीं मानता। आपको पता है, सूरज के नूर को ना मानने वाला उल्लू होता है। इतनी रोशन बात को ना मानने वाला उल्लू का पट्टा होता है। आप मेहरबानी करें, ना उल्लू बने ना उल्लू के पट्टे बने, हमें हकीकत के तौर पे आना चाहिए। तवज्जो है? खुदा के बंदो, क्या तमाशे बनाए हुए हैं लोगों ने। और अपने आप को बदलो और अहले सुन्नत के रास्ते पे लेके आओ। कब तक भटकते रहोगे? और मैं आपको एक बात बतला दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पता क्या फरमाया था हजरत उस्मान गनी को जब 2 बेटियां आपकी यके बाद दीगरे फौत हो गई थी? आपने फरमाया, उस्मान, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती, एक में है 30, एक में 40, एक में 100, फरमाया इतनी बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता रहता। पर मेरी बेटियां थी इतनी जितनी पर्दा कर गई। अब मैं क्या कहूं यार। खुदा के बंदो, समझने की कोशिश करो। और फिर अगली बात, एक और सवाल होता है, सुनेंगे आप? सुना दूं आप हजरात को? ओ जी, बाकियों की औलाद क्यों नहीं? देखो, नबी पाक ने फरमाया था पहले ही, फरमाया हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। फरमाया, मैं मोहम्मद अरबी की जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी सैयदा कायनात से चलेगी। तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया। और फिर अगली बात, दूसरी बेटियों की शादी हुई, औलाद हुई, लेकिन उनकी औलाद ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। ये हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी भी जो औलाद थी वो ज्यादा देर तक ना चल सकी। क्यों? अल्लाह को मंजूर ही ये था कि मुस्तफा जाने रहमत की जो औलाद है वो सैयदा कायनात की औलाद के जरिए से आगे चलती रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया है कि मेरी नस्ल चलनी ही सैयदा कायनात से, और तुम बाकियों में तलाश कर रहे हो। और उलमा ने लिखा है वो छोटी उम्रों में पहले ही पर्दा फरमा गए थे, उनकी औलादें।
तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है। तो कुछ इल्मी बातें समझा करें, हकायक को समझा करें मेरे भाई, और बिल्कुल किसी बद अकीदा की बात में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को कभी बर्बाद मत फरमाएं। और इधर देखिए, आपको पता है कि जो बेटी या बेटे का इनकार करे उसके बारे में क्या वबाल होता है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं जानता, पर एक बात सुन लो, इधर देखो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इधर देखिए, और बात बड़ी समझने वाली होगी। अल्लाह ने फरमाया बेटियों से जलने वाला ये कुफ्र का तरीका है। हाँ, काफिर होता है जो बेटियों से जलता है, पता है आपको? आप कहेंगे कितने लिखे है? कुरान ने। अल्लाह फरमाया वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब काफिरों को पता चलता था ना कि बेटी पैदा हुई है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था। सदके रब तो जामा, अल्लाह ने काला आखे है।